श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 23 दिसंबर यानी कि रोहिणी मंगलवार का पावन सा दिन। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आज है 2025 की आखिरी चतुर्थी तिथि। अब जो चतुर्थी तिथि आएगी वो सीधा 2026 में आएगी, यानी कि आज के इस दिन को आप मंगलवार की चतुर्थी तिथि भी कह सकते हो। और इसीलिए आज के दिन आप सभी को चमेली के तेल का चौमुखी दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे बजरंग बली की कृपा घर परिवार पे सदैव बनी रहे और आप जो कुछ भी मांगोगे, जिस कामना से इस उपाय को करोगे, वो विशेष पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है ना। तो इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, है ना। देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आप लोग को चमेली का तेल दिखाई दे रहा है। किसी भी किराना स्टोर पे या किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे आप जाओगे तो आप लोगों को इस प्रकार से चमेली का तेल मिल जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? क्या मिलेगा? चमेली का तेल। बहुत बड़ी शीशी मत लेना, 10-20 रुपए वाली छोटी वाली शीशी आती है, उसी को लेंगे। चमेली को तेल को लेंगे और फिर एक दिया लेंगे। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक बात आपसे बताई थी कि अगर हम कभी भी जो दिया प्रज्वलित करते हैं, जो दीपक को लगाते हैं, समझ रहे हो ना, तो वो दिया बजरंग बली को अगर लगा रहे हो तो जितना पुराना दिया होता है उतनी ज़्यादा उस दीपक की महत्ता बढ़ जाती है ना। तो क्या करना है, जो दिया है उस दीपक के अंदर चमेली का तेल डालेंगे। अभी भी मैंने आपसे कहा है कि हमें कौन सा दिया लगाना है, चौमुखी। तो इस प्रकार से चौमुखी बत्ती लगाएंगे। अब बारी आती है दीपक को लगाओगे कहाँ पे। आज दिन किसका है? अरे बताओ, बजरंग बली का, उन्हीं का तो दिन है। तो क्या करना है, आप इस दीपक को उठाइएगा, पहुंच जाएंगे बजरंग बली के पास में। दीपक के नीचे थोड़ा सा कोई सा भी, चाहे तो आप काला तिल रख सकते हो या फिर मूंग के दाने रख दो या गेहूं रख दो या धान रख दो, कुछ भी रख सकते हो ना। रखने के बाद में दीपक को रखेंगे और बारी आती है दीपक को जलाने की। जब दीपक को जलाओगे, अच्छा कोई भी उपाय इंसान कब करता है? जब उस इंसान के घर की, परिवार की जो गति होती है रुक जाती है। ये इसीलिए तो करते हो ना कि हमारे घर में, परिवार में उन्नति बनी रहे। तो आपको क्या करना है, इसकी 4 की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है। जब 4 बत्तियों को प्रज्वलित करोगे, जलाओगे, तो एक ही नाम बोलना है, गतिमान भगवान का ध्यान करना है। अब जो लोग मेरी वीडियो को बहुत दिनों से देख रहे हैं उनको तो भाई पता होगा कि गतिमान भगवान एक्चुअली में है कौन, बट जिन्हें नहीं पता है मैं उनको बताना चाहता हूँ। बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है? गतिमान। बजरंग बली के तीसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है? रतिमान। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और भगवान गतिमान के नाम से अगर ये दिया, ये दीपक आप प्रज्वलित करते हो आज अपने घर पे रात में, तो इससे जो बजरंग बली हैं उनकी कृपा सदैव आपके घर पे, परिवार पे बनी रहती है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय आज तक जब कभी भी मंगलवार का दिन आया है, मैंने हमेशा और हमेशा आपको इस उपाय के बारे में याद दिलाया है ना। सबसे पहले समझते हैं कि इस दूसरे उपाय के हमें फ़ायदे क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में है जिसको रोग बहुत ज़्यादा है, मतलब वो इंसान रोगी प्रवृत्ति का है, वो इंसान ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है, आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेनी है। अरे बताओ भाई, क्या लोगे? बेलपत्र लेनी। बेलपत्र के साथ में आपको शमी के 2 पत्ते लेने हैं। जिन भी मेरे भाई बहन को शमी का पत्ता नहीं मिलता तो वो चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं क्या? क्या लेंगे? आपको लेना होगा बेलपत्र और क्या लेना है? 2 शमी का पत्ता। और फिर तांबे का पात्र लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा, जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई, इसमें 3 पत्तियां होती हैं। पहली वाली पत्ती को छोड़ देना, ठीक। जो दूसरे नंबर की और जो तीसरे नंबर की पत्ती है, इस पर सबसे पहले लाल चंदन से लेपन करेंगे। जैसे मैंने कर दिया, आप भी ऐसे अच्छे तरीके से लाल चंदन से लेपन करना, ठीक। अब देखो लगा दिया ना आपने, इस पर भी आपने लाल लगा दिया और इस पर भी लाल चंदन लगा दिया। अभी भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास में चाहे शमी का पत्ता हो या आपके पास में चावल के दाने हो, उसको क्या करना है, इसी के ऊपर रख देना है। जैसे मैंने रख दिया, आपको भी ऐसे चिपका देना है।
अब आप इस बेलपत्र को उठाइएगा, कलश में जल को भरिएगा और पहुंच जाएंगे अब देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि अगर हमारा कोई भी काम ना बनता हो तो हम किसका ध्यान करते हैं? माता अशोक सुंदरी का। करते हो ना? तो जो आपके पास में बेल पत्र है जिस पर आपने शमी के पत्ते को या चावल के दाने को चिपकाया है, उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखेंगे। और यहाँ पर भी किसका ध्यान करोगे? गतिमान भगवान। हम गतिमान भगवान का ही ध्यान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज मंगलवार की चतुर्थी तिथि है और ये चतुर्थी तिथि वर्ष 2025 की आखिरी है, तो इसीलिए हम सभी लोग इस उपाय को कर रहे हैं। बातें क्लियर हैं क्या? चलो, इतना करने के बाद में फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे क्या होगा कि जो भोले बाबा हैं वो हमसे प्रसन्न होंगे और जो हमारे घर के परिवार की जो रोग बीमारियां हैं उससे हमको छुटकारा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय कोई उपाय नहीं है, बस एक छोटा सा नियम फॉलो आपको करना होगा। देखो, जब आपको ऐसा लगे कि आपके घर के परिवार के लोग कष्ट बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इतने कष्ट हो रहे हैं कि आप उनसे छुटकारा ही नहीं पा रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो, एक नियम बांध लो कि जब कभी भी भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाओ, मंदिर में जाओ, पूजा कर रहे हो, घर में कर रहे हो, कहीं पे भी करो ना, तो सबसे पहले काम क्या करना है? जल चढ़ाना बंद नहीं करना है, क्योंकि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल है ना। सुना होगा आपने गुरु जी की कथा में। जल चढ़ाएंगे। जल जब गिरेगा तो इस जल को रोक करके कहाँ कहाँ पर? सबसे पहले अपनी आँख पर, ठीक, दूसरा अपनी कंठ पर, तीसरा अपने मस्तक पर, चौथा आँख हो गया, कंठ हो गया, मस्तक हो गया, चौथा अपने कान पर और पांचवा अपने हृदय पर। जो भी व्यक्ति नियम बना लेता है कि जब भी हम भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे, जल को रोक करके अपने शरीर के इन 5 अंगों पे लगाएंगे, तो इससे हमें शांति होती है, कभी हमें घबराहट नहीं होती है और घर परिवार में हमेशा तो प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं है। तो एक नियम बना करके आप सभी इस उपाय को करेंगे। आखिरी उपाय की बात कर रहे हैं जो कि हमारा चौथा है। अगर आपके घर में कर्ज बढ़ गया है, ख़त्म नहीं हो पा रहा है, इस नियम को फॉलो कर लो। 3 मंगलवार सिर्फ करना, ठीक। क्या करना? आपके घर में कहीं ना कहीं मूंग के दाने होंगे, थोड़ा सा मूंग का दाना लेना, एक तांबे का पात्र ले लो, जल भर लेना, मूंग के दाने को जल के अंदर डाल दो, है ना। कितने मंगलवार करने हैं? 3 मंगलवार। कलश को उठाओ, जितने भी रूम्स हो घर में उन सभी कमरों में घूमो और फिर इसे उठा करके भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, यहाँ पर अब कुंदुक रूप महादेव का ध्यान करेंगे, यानी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हो तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी संकट नहीं आती। कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।